Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about lifting state up in React.js. हमने 10th लेक्चर भी काफी कुछ पढ़ाया था 10th लेक्चर में, जिसमें हमने फेच एपीआई यूज इफेक्ट, तो ये हमारी सीरीज काफी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अगर फॉलो कर रहे हो तो आगे चीजें समझ आने वाली है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो हम ट्राई करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाए। चलो देखते हैं, बीएस कोड पे चल रहे हैं और यहाँ पे देखना हमने अपना सर्वर स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे ये वाला लोकल होस्ट है, एनपीएम से स्टार्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या है, एक index.js है जिसमें हम अपना पेरेंट जो फाइल है, ये जो है कंपोनेंट, ये हम पास कर रहे हैं यहाँ से और इसे कट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को लिखना है आरएफसी, ये एंटर कर दिया और यहाँ पे कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट, CHILD, चाइल्ड कंपोनेंट जो है यहाँ पे हमने पास कर दिया। चाइल्ड में हम क्या लिख रहे हैं, आरएफसी लिख दो, आरएफसी, और यहाँ पे लिख दो H1 के अंदर मैं चाइल्ड कंपोनेंट से हूँ। ठीक, तो ये कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी। बस कुछ नहीं किया, ये हमने पास कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया। नहीं आया, क्या बोल रहा है, चाइल्ड। अच्छा, इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे पेरेंट में इसे इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट CHILD चाइल्ड, इस पे लिखेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल से सेव किया हमने, फिर देखो अब आ जाएगा मैं चाइल्ड कंपोनेंट से हूँ। चलो बढ़िया। अब क्या करना है हमें, अब बेसिकली क्या करना है, मान लो यहाँ पे हमें कुछ इधर से डेटा पास करना है, जिसे हम प्रॉप्स भी बोलते हैं। जिस तरीके से हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं ना, वैसे यहाँ पे प्रॉप्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं x इक्वल टू, और नाम लिख दे रहे हैं दीपक। ठीक है, ये हमने ऐसे, ये क्या है, ये है पेरेंट कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हम पेरेंट कंपोनेंट से डेटा भेज रहे हैं, ये दीपक जो है कहाँ भेज रहे हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट में। और यहाँ पे आ जाना, H1 पे लिखना, प्रॉप्स लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आओ, प्रॉप्स लिखते हैं, ये बता चुके हैं, समझा चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर लिख देना कि प्रॉप्स डॉट, जो भी तुम्हारा वेरिएबल रहा हो, यहाँ पे तुम भेज रहे हो x है ना, तो यहाँ पे कर देंगे x, और ये कर दिया हमने बंद। ठीक है ना, तो कंट्रोल से सेव करेंगे, ये देखो आ गया दीपक। यहाँ पे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो हेलो दीपक, हेलो दीपक। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया, हेलो दीपक हो गया। और यहाँ पे अगर फिर दूसरा डेटा पास करना है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, चेंज कर सकते हैं, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है ना कंपोनेंट, तो यहाँ पे वीर हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरा, हेलो दीपक मैं चाइल्ड कंपोनेंट से हूँ, हेलो वीर मैं चाइल्ड कंपोनेंट से हूँ। ठीक है, चलो इतनी बात तुम समझ गए कि ये 2 बार हमने पास किया। चलो बढ़िया, तो इसको ना अपने बोर्ड पे लेके चलना है, ताकि तुम्हें इसके नोट्स बन जाएंगे और समझा भी पाएंगे अच्छी तरीके से। ये हो गया तुम्हारा, और बाकी चाइल्ड वाला हो गया। ठीक है, चाइल्ड वाला ये हो गया। यहाँ तक तो समझ गए ना। इस तरीके से ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है पेरेंट, ये पेरेंट कंपोनेंट है ना, जहां से हम डेटा पास कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर है ना ये कंपोनेंट, तो ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर जो पड़े हुए वो चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। ठीक है, इस तरीके से तो हम डेटा भेज रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड मतलब इसके, ये भाई पेरेंट है, इसके अंदर हम जो कंपोनेंट पास करते हैं ना, उसे किसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो यहीं से डेटा भेज रहे हैं ना, इस जगह से हम डेटा पास कर रहे हो, इधर एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कहानी हमें समझ आ रही थी कि हम प्रॉप्स द्वारा ये एक्सेस कर ले रहे थे। ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें यहाँ से यहाँ पे डेटा भेजना है, वो कैसे करेंगे, ये बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि आगे हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, टू डू लिस्ट वगैरह हो गई, तो वहाँ पे तो बहुत कुछ यूज होने वाला है। चलो देखते हैं क्या रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ पेरेंट में। ठीक है, पेरेंट ये हो गया तुम्हारा, तुमने यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन बना लिया, कॉन्स्ट फंक्शन, कॉन्स्ट फन नाम का एक फंक्शन, एरो फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा वो आ रहा है क्या, अच्छा रिटर्न में नहीं करना होता, ये कंट्रोल एक्स से इसे रिटर्न से ऊपर करना होता है। ठीक है, तभी एरर आ रहा था। अच्छा, यहाँ इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा CLG में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग डेटा कर रहे हैं। इतनी बात समझ गए। हम चाइल्ड से डेटा पास करेंगे और पेरेंट में आके वो कंसोल होगा, मतलब यहाँ पे अभी हमने कोई भी डेटा ऐसी चीज नहीं डाली है। ठीक है, इसे ऐसे करके टैप कर दो, शिफ्ट टैप करो, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, इसे टैप कर दिया, हाँ रहने दो, ऐसे रहने दो। हाँ, तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, केवल एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ये जो किया ना, चाइल्ड चाइल्ड किया, और यहाँ पे तुम लाइक अ फन पास कर दो, इस तरीके से फंक्शन ऐसे ही पास करते हैं ना, तो ये तुमने यहाँ से फंक्शन पास कर दिया, ये तुम्हारा चाइल्ड में चला गया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ तुम बनाओगे बटन, BUTT बटन, और करोगे ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम एक डेटा लिख लो, डेटा क्या लिख लो, जैसे कॉन्स्ट लाइक डेटा हमने दे दिया, यहाँ पे क्या दे दें, रिएक्ट जेएस हो गया। ठीक है, अच्छा ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में। भाई ये चाइल्ड कंपोनेंट में ही तो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है,
यहाँ पे देखो पेरेंट्स कंपोनेंट में कोई डेटा है नहीं है, कहाँ है वो चाइल्ड कंपोनेंट में। अच्छा हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे इस लाइन को हटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। जो ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये क्या है फन जो पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे पास कर देंगे फन, प्रॉप्स डॉट फन करेंगे, प्रॉप्स डॉट फन और इसके अंदर पास कर दे रहे डेटा, ठीक है। डेटा पास करो, डेटा पास करो, एक बटन हमने जो है बना दिया डेटा पास करो। यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली देखो, यहाँ पे हुआ ये डेटा है, ये इस फंक्शन में जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझने ट्राई करना, हम इसे ड्राई रन भी करेंगे। ये देखना इधर आ जाना और डेटा पास करो, कंसोल लॉग पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इस जगह पे आओ, कंसोल पे जाएंगे और ये देखो कहाँ चला गया हमारा बटन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो रिएक्ट जैसा आ गया। हमने कहा ये किया था, हमने ये कहानी की थी अपनी चाइल्ड में करी थी, पर जा कहाँ रही है कंपोनेंट में हो रही है, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ से आओ, मेरे को इसका ड्राई रन तुम्हें बताना है, अच्छी तरीके से समझाना भी है, ठीक है। ये क्या हो रही कहानी। अच्छा यहाँ से आओ, फिर चाइल्ड में आ जाओ, ये जो है हमारा चाइल्ड हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, जो हमेशा से डिफाइन ऐसे करते आ रहे हैं, ये तो सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, और ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट पास कर दिया, ठीक है, समझ गए। डेटा हमने यहाँ पे लिया, हम जैसे कह रहे हैं ये बटन हमने बनाया था, ये वाला जो ये बटन आ जाओ इस जगह पे, जो हमने ये बटन बनाया है, हम कह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक करना, जैसे इस पे क्लिक करना क्या होना चाहिए, प्रॉप्स डॉट फन, प्रॉप्स डॉट फन, फन ये पास किया, यानी ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा पास कर दो। डेटा क्या पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर डेटा पास करोगे तो डेटा अब कॉल हो जाएगा जाके फंक्शन यहाँ पे, और तुम जैसे क्लिक करोगे वो देखो कंसोल लॉग में डेटा प्रिंट हो जाएगा। मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर हम एक अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। पहले तो थोड़ा थोड़ा समझ आया, इतनी उम्मीद लगा सकते हैं कि मान लो 100 में 30%, वो लोग इतनी उम्मीद लगा रहे हैं कि तुम्हें 30% समझ आया होगा, क्योंकि मेरे को 70% अभी प्रोजेक्ट में बताना है, छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ से ऑन क्लिक करके डेटा यहाँ पे पास कर पा रहे हैं। ये ऐसे सीधे देख लो, यहाँ पे कोई डेटा नाम की चीज नहीं दे रखी हमने, कहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से देखो, फिर भी आ जा रहा हमारा प्रिंट हो रहा है ना। प्रिंट कहाँ करा रहे हैं हम, ये अपना पेरेंट में करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ गया। अच्छा ये कहानी हुई। चलो अब हम क्या बनाते हैं, ये देखना, जैसे कि तुम यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे लिस्ट रेंडरिंग तो आती होगी, हमने पढ़ा रखी है, ठीक है। यहाँ पे आओ पेरेंट्स में, ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट में आओ, और यहाँ पे ना एक स्टेट क्रिएट कर ले रहे हैं, कॉन्स्ट लाइक इंफॉर्मेशन ARR कर रहे हैं, ARR कॉमा सेट ARR। तो ये क्या किया हमने, यहाँ से एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, यूज स्टेट हो जाएगा, यूज स्टेट, ये क्लिक करेंगे देखो इंपोर्ट भी हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं है तो एरर आएगा, तो खुद से इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। चलो इसके अंदर हमें क्या पास कर देना है, बेसिकली अपना एक्स पास कर देना है। एक्स हमारे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट, ये जो है एरे बना लेंगे। ये तो अच्छी तरीके से हमने सारी चीजें करी है। यहाँ पे कर दो लाइक रिएक्ट जेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिर कर दो तुम नोड जेस, और नोड जेस कर दिया, यहाँ पे कर दो केवल जेएस, और यहाँ पे क्या कर दिया नेक्स्ट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे कर दो तुम DSA। इतनी सारी चीजें हमने एक एरे में पास कर दी, ठीक है, पास कर दिया। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब मान लो इसे हमें अपने अभी तो ये पहला वाला समझ गए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेसिकली समझ लो इसको हमें उस पर रेंडर करना है, किस पर रेंडर करना है हमें, चाइल्ड कंपोनेंट में। तुम चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे भेजते थे, तुम्हें याद है, ऐसे हम करते थे, यहाँ पे जो भी हमारा एरे का नाम रहता था, ये जो है ARR के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, हमने तुम्हें बता रखा है, बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ARR की वैल्यू क्या होती है, x, यानी ARR किसे पॉइंट कर रहा है, इसे। बाद में सेट ARR से हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे आ जाओ, हम करते थे जो भी हमारा ARR है, ARR डॉट मैप करते थे, मैप कर दिया, और यहाँ पे क्या मैप में ऐसे p, i, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लिए, और यहाँ पे बेसिकली तुम्हें क्या करना है, h1 में पास कर दे रहे थे, h1 में h1 नहीं, तुम्हें क्या करना है बेसिकली, अच्छा डेटा में पास करना है ना, तो डेटा, और डेटा के अंदर तुम्हें बेसिकली पास करना है p इक्वल टू p, और ये जो है ऐसे कहानी हो गई। अच्छा ये अब हम एक्सेस करेंगे उधर, चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड लिखना है, डेटा क्यों लिख रहा है, ये लिस्ट रेंडरिंग ही है, सिंपल, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे आओ, अभी हमें वो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्या बोलते हैं, चाइल्ड से अभी पेरेंट में नहीं भेज रहा है, हमने समझ लिया, अब फिर से पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहे हैं नॉर्मली, तो इसको हम हटा दे रहे हैं इस जगह पे, और सिंपल क्या करते थे, प्रॉप्स जो आता था हमारा H1 के अंदर हमें क्या करना है, H1 के अंदर हमें करना है कि जो भी हम वहाँ से पास हो रहा है डेटा,
तो हम करेंगे props डॉट पी ही तो पास कर रहे हैं ना ये। अच्छा तुम समझ गए ना, ये मैप यार बता चुकी है, ये चीज मत पूछना कि कैसे हो रहा है, क्योंकि वन बाय वन मैप पॉइंट करता है। पी पहले इसे पॉइंट करेगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, वन बाय वन पॉइंट करेगा और बार बार देखो एक पर्टिकुलर पी पास हो रहा है। पी मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी ले सकते हो। आई मतलब इंडेक्स रहता है। चलो बढ़िया समझ गया। तो यहाँ पे आना चाइल्ड में इस जगह पे, और इसके अंदर कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ये देखना हमारा क्या आ गया, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और ये आ गया नेक्स्ट जेएस और डीएसए। इतनी कहानी समझ गए नहीं समझ गए, चलो बढ़िया। अब इसे ना यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये तो समझ गए कि ये सारी कहानी आ रही है। अब हमें क्या करना है, हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक बटन बनाना चाह रहे हैं। जैसे कैसे बटन बनाना चाह रहे हैं, इस जगह पे आना और लाइक बटन कर दिया, बटन में कर रहे हैं माइनस, बटन में माइनस कर दिया, कंट्रोल एस और यहाँ पे कर दे रहे एक HR। कंट्रोल एस से सेव करो, हम कुछ और तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। ये देखना, ये तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ये जो है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वाला। ये बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, स्टाइलिंग दे दे रहे हैं हम थोड़ी सी। स्टाइलिंग क्या कर दो, बॉडी का कलर, ये काहे की स्टाइलिंग दे रखी है, अच्छा पहले प्रोजेक्ट बनाया था। बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं हम, कौन सा कलर दे दे रहे हैं, ब्लैक पे जाके ये जो है ये वाला ऐसे करके ये कलर दे दिया हमने। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, जो कलर हमारा रहने वाला है, कलर क्या रहेगा हमारा, वाइट रहेगा। तो WHIT वाइट हो गया, ठीक है इतना। अच्छा इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टाइल डॉट CSS में, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। ये जो है, ये जो है, अब देखो लग गई हमारी आके यहाँ पे CSS लग गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये जो है हटा दे रहे यार, क्या यार, कंट्रोल एस से सेव कर ले रहे हैं। ये जो है थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट हो रहे हैं, इन्हें हटा दे रहे, DSA हटा दे रहे, ठीक है। अरे क्या कर रहे हो, DSA क्यों हटा रहे, अरे DSA नॉर्मली हटा रहे हैं, वैसे नहीं हटा रहे। तो ये देखो फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं इसे, ये देखना अब तुम्हें समझ आ जाएगा। हम बेसिकली पता क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम जैसे इस पर क्लिक करना चाह रहे हैं, ये क्या हो गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये बटन इसका हो गया। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसे उड़ जाना है, मतलब हम इसे हटा देना है कि हम पढ़ लिया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये भी जैसे टू डू लिस्ट नहीं हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया तो हमने उसे उड़ा दिया, ऐसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो है यहाँ पे आओ, कहाँ पे चाइल्ड में थे ना, तो एक बार फिर यहाँ पे वो लगा दो, HR लगा दो, अब तुम समझ जाओगे। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारे मान लो सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, बटन पे जैसे क्लिक करें, बटन हम देखो बटन का जो है, बटन आ जाओ यहाँ पे, बटन की क्लास रख लो क्लास, या फिर ये स्टाइलिंग में आ जाओ, BUTTN बटन, और इसका कर लो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कितना हो जाएगा 20 पिक्सल हो गया। और बैकग्राउंड कलर कर दो तुम यहाँ पे ब्राउन, ब्राउन कर दिया, और कलर कर दो यहाँ पे येलो। ये देखो इस तरीके से तुम्हारे बटन दिख रहे हैं ना। और क्या करना है, इसकी जो वो कर दो, वेट कर दो, ये भी 10 पिक्सल की कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, छोटा हो रहा है काफ़ी, 50, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें सही से दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही। हम क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, इस जगह पे आ जाओ, ये जो है स्टाइलिंग ही नहीं सही से हो पाएगी, चलो अब नहीं कर रहे हम स्टाइलिंग वगैरह, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं हम, जैसे इस पे बटन पे क्लिक करना, बटन पे क्लिक करना ना, तो ये उड़ जाना चाहिए। अच्छा ये तो हम समझ गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, ये देखना, यहाँ पे आ जाओ, और ये तो हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाएंगे। क्या फंक्शन बनाना है हमें, बेसिकली फंक्शन ये बनाना है, कॉन्स्ट फन से जो है एक फंक्शन बना लेना है, एरो। चलो बढ़िया है। एरो के अंदर ना हम वो इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स जो है पास करेंगे, और ये जो है इंडेक्स कौन सी पास करने वाले हैं वो तो अभी बताएंगे। फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉन्स्ट फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। किस बात का फिल्टर लगाएंगे समझना, फिल्टर इस लगाएंगे, इस किस पे लगाना है, ARR पे लगाना है, जो हमारा एरे है, एरे पे हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर जब लगाते हैं जब हमें कोई चीज़ फिल्टर करनी होती है, मान लो यहाँ पे हम इंडेक्स को पर्टिकुलर पास कर देंगे, वो फिर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और हमारी नॉर्मल चीज़ रह जाएगी। तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और एक ID इस तरीके से जो है ऐसे पास करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है फिल्टर। अच्छा फिल्टर फंक्शन पता क्या करता है, फिल्टर फंक्शन जो रहता है हमारा एक नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देना, लाइक क्या करना है हमें, रिटर्न
आईडी है नॉट इक्वल टू किसके, आईडी नॉट इक्वल टू इंडेक्स के। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे हम वहां से पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट से एक आईडी पास करेंगे, ठीक है, जैसे वहां से पास करेंगे तो वो यहाँ पे आएगी। तो मान लो यहाँ पे इसकी है रिएक्ट की 0 है, नोड.जेएस की 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ये आईडी दे रखी है। वहां से आईडी आएगी, मान लो वहां से 2 आई तो 2 आएगी। अच्छा फिल्टर क्या करेगा, 1 बाय 1 पूरे पे जाएगा, 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो हम देखेंगे क्या 2 नॉट इक्वल टू पहले 0 होगा तो चल जाएगा, हमारा जो है एरे में आ जाएगा रिएक्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये बढ़ेगा, आईडी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर देखेंगे क्या 2 नॉट इक्वल टू 1 के हैं, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 1 के, तो कहेगा हाँ बिल्कुल कंडीशन फिर से सही है, तो क्या कर देगा नोड.जेएस कर देगा। फिर जैसे 2 नॉट इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि ये तो बार बार जो है बढ़ता रहेगा, आईडी मतलब यहाँ पे इंडेक्स बढ़ती रहती है ना, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे आके, यहाँ पे चेक करना है, और यहाँ पे क्या होगा 2 नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट मींस यहाँ पे ये आएगा नहीं। फिर आगे चलेगी, आईडी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट.जेएस आ जाएगा। नेक्स्ट.जेएस आ जाएगा, उसकी आईडी क्या होगी 3 हो जाएगी, 2 नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि आईडी बढ़ रही है 0 1 2 3, तो यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस आ जाएगा, मतलब हमारा वो उड़ जाएगा। फिल्टर मतलब वो फिल्टर कर देगा कंडीशन कि जिस टाइम पे ये हो, मतलब जिस टाइम पे तुम्हारी 2 आए वो चीज हमारी एरे में मत करना। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ऐसे हम और बता देंगे अच्छे से, तुम टेंशन मत लेना, अभी एक बार फिर से ड्राई रन कर देंगे। अच्छा फिर यहाँ पे कर देंगे कि सेट एआरआर, सेट एआरआर के अंदर क्या कर देंगे हम, फाइनल एआरआर नाम रख दे रहे, फाइनल एआरआर जो है अपना सेट कर देंगे। अच्छा ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया है, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है कि वहां से इंडेक्स, अच्छा यहाँ से इंडेक्स कैसे पास होगी वो भी हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पास किया है ना मैप पी डॉट आई, तो चाइल्ड में पी पास कर रहे हैं और एक आईडी भी पास कर रहे हैं, आईडी में इक्वल टू आई पास कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, ड्राई रन करा दूंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना, समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसे रहता है, स्टार्टिंग में भले ही उतना अच्छे समझ ना आए, पर लास्ट तक की गारंटी देता हूँ समझ आएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे आ जाओ चाइल्ड में, चाइल्ड में हमें क्या करना है, बेसिकली बटन पे करना है ऑन क्लिक, ऑन CLI से ऑन क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या, देखो हमने फंक्शन भी पास कर रखा है, नहीं पास किया, ये वाला हमें फंक्शन भी पास करना है, यहाँ पे फन पास करना है, तो फन ऐसे पास कर देंगे, फन इक्वल टू फन, ऐसे फंक्शन पास होते हैं, पता है, ठीक है। क्या हो गया, ये जो है ऐसे फंक्शन हमारा पास हो गया, चलो बढ़िया समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट फन, और इसके अंदर हम पता क्या पास कर देंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे प्रॉप्स डॉट आईडी। अब मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा तुम्हें ये चीजें नहीं समझ आई होंगी, पर अभी हम ड्राई रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, वो फंक्शन जो यहाँ से पास हुआ था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, उसके अंदर प्रॉप्स डॉट आईडी पास कर रहे हैं। कौन सी आईडी जाएगी, जब हम क्लिक करेंगे उस टाइम पे वही आईडी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखना CLG में, CLG क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या करना है बेसिकली, अच्छा CLG लिख लो, CLG कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, लाइक प्रॉप्स डॉट आईडी, ये जो है यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, सब गायब हो गया, ऐसा क्यों हुआ, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट आईडी, एक मिनट हो जाओ, H1 के अंदर तुम्हें करें, हाँ यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं हम, प्रॉप्स डॉट आईडी भी पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखना ये चीज, इस जगह पे आना, क्या हो गया भाई, अरे ऐसा मत करो, अरे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना हम फंक्शन नहीं पास कर रहे हैं, हमें ना यहाँ पे फंक्शन पास करना होता है। जब भी हम ऑन क्लिक करते हैं, तुम्हें हमेशा बताया जब भी ऑन क्लिक करना है तो उसके अंदर तुम्हें एक फंक्शन पास करना होता है, इस तरीके से एरो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, विदाउट क्लिक करे ही क्लिक हो जाएगा। तो उसमें हो पता क्या रहा, उसमें जैसे हम ये पास कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो सारे पे क्लिक हो रहा है और उड़ा दे रहा है, इसीलिए ब्लिंक आ रहा है। अब यहाँ से कंट्रोल से सेव करेंगे, इस जगह पे आओ, रिफ्रेश करना इस जगह पे, अब देखना तुम्हारा सही आ गया, ठीक है। आप समझ गए। अब जैसे React.js है, इसकी आईडी 0 दे दी, Node.js की 1 दे दी, JS की 2 दे दी, Next.js की 3 दे दी। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखना इस पे क्लिक कर रहे हैं ना 1 पे जैसे हम क्लिक किया, ये देखो Node.js हमारा उड़ गया। फिर से देखो रिफ्रेश करना, हम क्या कर रहे हैं, जैसे Node.js पे क्लिक करेंगे, अब Node.js की आईडी क्या है, Node.js की जो आईडी दे रखी है वो 1 दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करा तो props.id के अंदर क्या पास होगा, उस टाइम पे 1 पास हो जाएगा। अच्छा जब 1 पास हो जाएगा फिर हम किधर आएंगे, ये यहाँ पे फंक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 आएगा, तो ये पूरा तुम्हारा एरे होगा। तो जहां पे देखेगा, जहां पे 1 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन यहीं पे तो फॉल्स हो जाएगी, तो जहां पे फॉल्स हो जाएगी उसे रिटर्न नहीं करना है, बाकी सबको करना है। तो बाकी 3 बच जाएंगे तो वो फाइनल एरे में कर देना, और बाकी तो रेंडर हो ही रहे, ठीक है।
ये वाले जो दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा फिर से हम बता देंगे। जैसे यहाँ पे आना और फिर इसे रिफ्रेश कर दो, जैसे यहाँ पे हटाएंगे 2, ये हट गया, Node.js हट गया, React.js हट गया और Next.js हट गया। तो ये तुम्हें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, हम इसे तुम्हें अच्छे से समझा भी दे रहे हैं अभी। 1 मिनट रुक जाओ। ये आना इस जगह पे, न्यू पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाओ, ये तुम्हारा हो जाएगा चाइल्ड वाला ना, इस जगह पे आओ और चाइल्ड वाला ये ले लेगा, ठीक है। ये हो क्या रहा है अब हम तुम्हें बता रहे हैं, जस्ट वेट रुक जाओ। ये बेसिकली हो ये रहा है, तुमने क्या किया, तुमने एक ये फंक्शन बना लिया, ये वाला तुम्हें फंक्शन दिख रहा है, ये वाला, 1 मिनट, ये तुम्हें फंक्शन दिख रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाओ, एक एरे बना लिया, ठीक, एरे को यूज स्टेट में एज ए इनिशियल पास कर दिया, ठीक है, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट एरे हो गया। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बेसिकली क्या है, एक इंडेक्स लेगा, ठीक है, और उस इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न कर देगा, मतलब उस इंडेक्स का एलिमेंट हटा देगा। तो हटाएगा कैसे, यहाँ पे हमने 2 चीजें पास करनी होती हैं, एक वैल्यू एक आईडी होती है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, आईडी क्या है, वो 0 1 2 3 इस तरीके से वो अपने हिसाब से आ जाती है। वैल क्या करता है, इसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इसे फिर इसे फिर इसे इस तरीके से पॉइंट आउट करता है। अच्छा, हम कह रहे हैं रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, ये फिल्टर है, फिल्टर आउट करेगा जिस टाइम पे हमारा आईडी नॉट इक्वल टू इंडेक्स हो तो रिटर्न करना। अच्छा, स्टार्टिंग में आईडी क्या है 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आईडी में जाएगा 0 और इंडेक्स हमने क्या मान लो पास करी, मान लो इंडेक्स हमने 1 पास कर दी, क्लिक कर दिया, उधर किस पे क्लिक किया, मान लो 1 वाले पे क्लिक कर दिया, 1 कर दिया, ये मान लो 3 कर दिया, 3 मान लो, लास्ट तक मान लो, ठीक है। तो देखना 0 नॉट इक्वल टू 1 तो कंडीशन तो ट्रू है, तो ये हमारे एरे में ऑलरेडी पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही आईडी चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या 2 नॉट इक्वल टू 1, तो 2 नॉट इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारी क्या है, इंडेक्स यहाँ पे 3 है, मान लो इंडेक्स कितनी है, यहाँ पे 3 डाली थी ना, तो पहले भी 0 नॉट इक्वल टू 3 था, तो आ गया 2 नॉट इक्वल टू 3, ये भी आ गया। अच्छा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो जाएगा, मतलब तुम समझ रहे हो यार, हम ये क्या हो गया, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे फिक्स कर दी, इंडेक्स आई हमारी 3, तो पहली बार में चेक होगा 0 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन सही, फिर आएगा 1 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन सही, फिर 2 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन सही, जिस टाइम पे आएगा 3 नॉट इक्वल टू 3 तो फॉल्स हो गई, तो बस जिस टाइम पे आएगा उसे ये उसमें नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी यही 3 आएंगे और इसे हम क्या करेंगे, सेट ARR से ARR में क्या कर देंगे, ये सेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, बस ऐसे ही काम होगा। बाकी यहाँ पे क्या रहने वाला है, इस जगह पे देखना, इस जगह पे क्या रहने वाला है तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट में, यहाँ पे क्या है, ऑन क्लिक कर रहे हैं props डॉट फन, जो फन है यहाँ पे पास कर रहे हैं props डॉट id। अच्छा, आईडी देखो ये हमने पास कर रहे हैं, पहली बार में 0 जाएगी, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, तो हमारा वो UI आ रहा है, उसमें 0 आईडी आ रही, 1 आईडी आई, 2 आ रही, 3 इस तरीके से दिख रहा है ना। तो जैसे मानो हमने क्लिक करा, मान लो इस पे क्लिक किया, तो उस टाइम पे आईडी कितनी नहीं होगी, तो 2 इस पे जाएगी, फिर 2 यहाँ पे जाएगी और डिलीट कर देगी। तो इस तरीके से हमारा टू डू लिस्ट भी रहता है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, ये खुद से ट्राई रन करना, और मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा। हमने तो अपना मैक्सिमम दे दिया, मैक्सिमम देने के लिए अभी तो और भी टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पर लेक्चर लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे ये कहानी क्या रही थोड़ी, ठीक है ना। ये आ जाओ बढ़िया तरीके से, अभी हम आगे टू डू करेंगे, वहां पे अब तुम ऐसे परेशान मत होना। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, जेएस पे जैसे क्लिक किया, 2 वहां पे गया, उसने हटा दिया जाके, ये हमारा फिल्टर आउट करके ये चीजें दे दी, ठीक है। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही था। इसे हम बोलते क्या, बेसिकली इसे हम लिफ्टिंग स्टेट अप इन React.js भी बोलते हैं, जिसमें हम चाइल्ड से कंपोनेंट में पास कर रहे थे। पहले क्या था, पहले हम यहाँ से डेटा पास कर रहे थे, ये दिख रहा है ना, इस जगह से डेटा पास कर रहे थे चाइल्ड में, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, चाइल्ड से डेटा जा रहा है, चाइल्ड से ही आ रहा है ना पेरेंट में। यहाँ पे देखो, चाइल्ड से गया डेटा, पेरेंट में गया, और यहाँ पे भी क्या हुआ तुम्हारा, चाइल्ड से ही तो जा रहा है डेटा। props डॉट id कहाँ जा रही है, यहीं से जा रही है, तो यहाँ पे जा रही है, और फिर देखो वो चीजें डिलीट कर दे रही, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हें यूज पता चला, ऐसे और भी बहुत सारे इसके यूज हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।